आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरियन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? कोचीन में। गोवा को पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी कब बनाई गई है? 1530 में। गोवा को पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी की वायसराय ने बनाया किस वायसराय ने बनाया है? नीनो डी कुना। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई है? अल्फांसो डी अल्मीडा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना है? यूसुफ आदिल शाह से। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? अल्फांसो डी अल्मीडा। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की है? पुर्तगालियों ने। किस पुर्तगाली ने सती प्रथा का अंत किया था? अल्बुकर्क ने। किस पुर्तगाली ने सती प्रथा का अंत किया था? अल्बुकर्क ने। किस यूरोपियन कंपनी के द्वारा कॉटेज अरमेडा कैफिल सिस्टम लाया गया है? पुर्तगाली। ब्लू वाटर पॉलिसी नीली जल नीति के जनक है? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ब्लू वाटर नीति या नीली जल नीति के जनक है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित किया था? मछलीपट्टनम में। अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ा गया युद्ध क्या कहलाता है? बेदरा का युद्ध। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग्स। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था सर टॉमस रो था। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की? जहांगीर से। 1717 में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया है? फारुखसियर ने। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शोली या स्वावली के स्थान पर हराया है? थॉमस वेस्ट। किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉपकिंस को। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है? बिहार से। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की है? सूरत में। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी? वह था शाह आलम द्वितीय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कैप्टन विलियम हॉपकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? हेक्टर मोनरो। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दिया? जहांगीर को। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? विलियम हॉपकिंस। 1661 में पुर्तगाली
पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की है। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय यूरोप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? बॉम्बे। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी। कुली कुतुब शाह अंग्रेजों को सूतानाती, कालिकाता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदार खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था शाइस्ता खां। बांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कोट ने। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? अकबर। किस बादशाह ने आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? औरंगजेब। अंग्रेजों को सूतानाती, कालिकाता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारों खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था अजीम उर्सू शान। अंग्रेजों ने सूतानाती, कालिकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी है? 1200 में। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? बेदरा का युद्ध 1759 में। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? जहांगीर। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिग्रहण करना। कौन सा युद्ध यूरोपीय अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1649 से 54। प्रथम मैसूर युद्ध 1667 से 1669 में हुआ था। इसके गवर्नर जनरल था लॉर्ड बेरेलसर्स्ट। द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 में। इसके गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 में। इसके गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। इसके गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस अंग्ल मैसूर युद्ध में हुई है? चतुर्थ। प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, यहाँ चलेगा। प्लासी की लड़ाई 1657 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला के साथ दिया। वे सरदार निम्न से कौन थे? 2 और 4। 2 नंबर है राज दुर्लभ और 4 नंबर है मीर मदान। राज दुर्लभ और मीर मदान। इलाहाबाद की संधि 1665 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया है? मोहम्मद रजा खान को। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया है? वॉरेन हेस्टिंग्स। बक्सर के युद्ध 1664 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था हेक्टर मोनरो। बंगाल का दैत्य शासन कब से कब तक चला था? 1665 से 72 तक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम
विलियम बेंटिंक। दैत्य शासन नीति किसने समाप्त किया था? बर्न हेस्टिंग्स ने। प्लासी के युद्ध 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और इसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया है। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट जारी किया? लॉर्ड डलहौजी। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए हैं? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य संस्थापक कौन थे? सादत खां बुरहान उल मुल्क। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के मिनट से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के मिनट से। प्रशासनिक व्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया है? अवध। टीपू सुल्तान की राजधानी थी मैसूर में। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है बर्न हेस्टिंग्स से। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सीताब राय को। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दीवान किससे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? श्री राम गोपालाचारी ने। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? श्री राम गोपालाचारी ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था? वाराणसी में। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटरमारिट्सबर्ग में। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? सर पैथिक लॉरेंस। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था? विलियम बेंटिंक। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? बेब मिलर। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1929 में। भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेडक्लिफ। अंग्रेज पुलिस अफसर हेक्टर मुंडो सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? 1940 में। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद को। देशबंधु की उपाधि से संबंधित है चित्तरंजन CR दास। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ हुआ था? लाहौर में। इसके रचयिता कौन के थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? 1942 में।
असहयोग आंदोलन 1920 से 22 क्यों निलंबित किया गया है? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? 1930 से। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई है? लाहौर षड्यंत्र के कारण। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था? वर्ष 1919 रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1919 का अधिनियम में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में दैर्ध्य शासन धारण को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? वे कौन थे? चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किसने 29 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। 20 सितंबर 1932 को सर्वोदय जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया है? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। निम्नलिखित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? आर.एच. डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? श्री राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक दूसरा कहता है लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में। राज्यों के पुनर्गठन के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ पटेल को और लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है सरदार वल्लभ पटेल को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1925 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? इकबाल। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात थे?
CF एंड्यूज माई एक्सपेरिमेंट विथ टू के रचनाकार कौन थे? महात्मा गांधी। कर्म अनुसार व्यवस्थित करें और साइमन कमीशन का भारत आगमन 1 नंबर। दूसरा नंबर का था असहयोग आंदोलन। तीसरा नंबर का था पूना पैक्ट। चौथा नंबर का था गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले हुआ था असहयोग आंदोलन 2020 में हुआ था, 1920 में हुआ था। और उसके बाद तो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। तो तीसरा नंबर था, उसके बाद हुआ था चौथा नंबर गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था 3 नंबर। तो हो जाएगा 2, 1, 4, 3। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तक तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। गांधी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून तोड़ा था? 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? RC दत्त नहीं है। गुरदयाल सिंह ढिल्लों संबंधित है। शाहनवाज खां संबंधित है। जनरल मोहन सिंह संबंधित है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1927 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई 1918 में। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के नाम से जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से समाप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। 1927 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनमें मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनने की है। द्वारा अगस्त 1917 द्वारा घोषणा की थी। किसने कहा था? मध्यरात्रि के टाकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? मध्यरात्रि के टाकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? 1 बार। बेलगाम अधिवेशन 1924 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठ में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन के साथ। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? BR अम्बेडकर शामिल नहीं था। महात्मा गांधी थे शामिल, सरदार पटेल भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे।
भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रैडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? NS बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के लिए हुई थी? 1919 सुधारों की प्रगति की समीक्षा के। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? विल्मेंट एटली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? विल्मेंट एटली। 1947 के भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? JV कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में। 1947 की वाटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है? बारदौली सत्याग्रह में। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। विपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वह त्रिपुरी कहाँ हुआ था? राजवलपुर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की है? महात्मा गांधी ने। इंकलाब का नारा किसने दिया है? भगत सिंह ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था भारत के किस स्थान से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 5। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 5।
भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत विभाजन का ब्लैकन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? द रॉलेट एक्ट के तहत। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार घटना घटित हुई? दी रॉलेट एक्ट के तहत। पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखा था? बीपी मेनन ने। पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? बीपी मेनन ने। 1932 के पूना समझौते के साथ जिसका सीधा संबंध था भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई है? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जेबी कृपाल ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचुअल और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। वर्ष 1946 आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? डॉक्टर कैलाश नाथ कार्टोज नहीं की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू किया था और भोला भाई देसाई भी किया था। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया गया
कर दिया था वह थी केसर हिंद की उपाधि। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इनमें से सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति सही नहीं है। बाकी बाद में 3 गो सही है। एक नंबर कहता है सरकारी नौकरियों में दलित को समुचित प्रतिनिधि सही है। प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण सही है। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण सही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 के एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? नई बढ़ी हुई लागत दर की वापसी। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 अप्रैल 1930 को। इंडियन डिवाइडेंड पुस्तक के लेखकों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? BR अम्बेडकर। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्ष में रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई है। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम में। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन की केला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि उपयुक्त ABC में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किन दलों के स्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? एक नंबर कहते हैं पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। दूसरा नंबर है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट्स फेडरेशन। दोनों किया। 1932 से महात्मा गांधी ने मरने प्रांत उपवास प्रधानिया इसलिए किया कि
रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की है। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संरक्षित प्रक्रिया द्वारा। लोक सुरक्षा विधेयक 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार और भारत की दासता का 1 नवंबर का बिल था? मोतीलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या है? ब्रिटिश से अपने आप को स्वतंत्र करने का भारतीयों से आह्वान। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान गठित किया था? श्री राम गोपालाचारी ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था? वाराणसी में। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटरमार्ट्सबर्ग में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? लखनऊ में। भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेडक्लिफ। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया था संबंधित है 34वीं नेटिव इंफेंट्री से। 34वीं नेटिव इंफेंट्री से। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया था संबंधित है 34वीं नेटिव इंफेंट्री से। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? लखनऊ में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग थे 1857 की क्रांति के तटस्थ रहे हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में। निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है? पील आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अब्दुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा है? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? जेम्स आउड्रम व डब्ल्यू टेलर ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हारपुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया है? भगत सिंह भाग नहीं लिया था। तात्या टोपे भाग लिया था। लक्ष्मीबाई भाग लिया था। बहादुर शाह द्वितीय जफर भाग लिया था। आज़ादी की पहली लड़ाई में किसने भाग लिया था? तात्या टोपे भाग लिया था। लक्ष्मीबाई भाग लिया था और बहादुर शाह जफर द्वितीय भाग लिया था और भगत सिंह भाग नहीं लिए थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के संघर्ष किया था? शहादत खान। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्ताक्षर का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? आर.सी. मजूमदार। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम? प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? आर.सी. मजूमदार। मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उसके मित्र में धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? नाना साहेब को। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया? 12 मई 1857 को। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय जफर ने। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? टेलर व विसेंट आयकर को। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई है? निकलसन को। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? लखनऊ में। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय
प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? बी.डी. सावरकर। किसके मत में 1857 की क्रांति प्रारंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया है? एस.एन. सेन। किसके मत में 1857 की क्रांति प्रारंभ में सैनिकों विद्रोह तथा जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? एस.एन. सेन। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स ने। जातीय आधार पर 1857 की विद्रोह का दमन अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? सिख, गोरखा एवं पठान भी। 1857 की विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? मेवाड़ के राजा ने। अंग्रेजों द्वारा 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकार नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई है? तात्या टोपे को। किसे 1857 की विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह को। 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। 1857 की विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून में। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? कैंपबेल। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो कि 1857 की विद्रोह से अछूता रहा है? मद्रास। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 की विद्रोह से अछूता रहा है? मद्रास। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी होरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल व चपाती। 1857 की विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए और जहां उनकी मृत्यु हो गई थी? 1 नंबर नाना साहेब, दूसरा नंबर बेगम हजरत महल, तीसरा नंबर खान बहादुर खां। तीनों था। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 की विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? जीतन महल पर। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत में। अधिक इतिहासकार जिसने कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बी.डी. सावरकर। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 की विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बी.डी. सावरकर। 1857 की विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन एक सही नहीं है?
सही है। देखिए, विद्रोह में भाग लेने वाले विधि तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए हैं। सही है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। सही है। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला है। सही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? बैरकपुर से। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। किसने मत में 1857 की क्रांति प्रारंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया है? एस.एन. सेन। किसने मत में 1857 की क्रांति प्रारंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया था? एस.एन. सेन। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है कार्ल मार्क्स? आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित हुआ था? आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस सभ्यता पर आधारित है? शक सभ्यता पर। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? कपाल कुंडल। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व के समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया है? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के साथ। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ है? रीडिंग गवर्नर के काल में। किस गवर्नर के कार्यकाल में दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ है? रीडिंग के काल में। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस एवं एडवर्ड बेकर। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र बन गया है? मदन मोहन मालवीय। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया? पिंगली वेंकैया ने। देवदास के उपन्यास का रचनाकार कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन थे? प्रेमचंद्र। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन थे? प्रेमचंद्र। क्षुद्रित पाषाण के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्षुद्रित पाषाण के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू।
27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी? कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। द वेल्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में से किसने इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा। निम्नलिखित में से किसने इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। भारतीय के रचनाकार कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। भारतीय के रचनाकार कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। सैंडर्स आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय शब्दयातायात कब से लागू कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था अली बंधुआओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की है? शीशर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की है? शीशर कुमार घोष। निम्न अखबारों में कौन सा मुखियात उदारवादियों की नीति का प्रचारक है? लीडर। निम्न अखबारों में कौन सा मुखियात उदारवादियों की नीति का प्रचारक है? लीडर। इंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पारपल। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पारपद। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया है 1853 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला है? 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने से संबंधित योगदान दिया है? अरुणा असफ अली। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? अरुणा असफ अली। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल ने। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल ने। स्वदेशी वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता है? उर्दू में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? प्राथमिक शिक्षा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेस्ली ने। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेस्ली ने।
निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं। उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। गिल्टमैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? अबुल कलाम आजाद। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? अबुल कलाम आजाद। इनमें से कौन सा भारतीय भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शन बने हैं? सर सैयद अहमद। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने हैं? सर सैयद अहमद। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख का प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित विद्रोह में से किसने बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख का प्रदर्शित किया? सन्यासी विद्रोह। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? लेखक व भाषा। राजा राव तेलुगु। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन सही सम्मिलित नहीं है। इल्बर्ट बिल रिपन सही है। डॉक्ट्रन ऑफ लेपर्स डलहौजी के लिए सही है। पिट्स इंडिया एक्ट बर्न हेस्टिंग्स के लिए सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। 1854 की बोर्ड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पश्चात संस्कृति का विस्तार। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्याचरण के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार और बल प्रदान किया है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन विशेषता नहीं थी। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट।
इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें से अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने के लिए आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, जिस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमर सोनार बांग्ला ने बंगाल देश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? साहिर लुधियानवी। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? साहिर लुधियानवी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल। गोल्डन ग्रेसहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल। गोल्डन ग्रेसहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास अशोक और शोषित वर्ग के बीच संघर्ष का सिलसिला। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रतिबद्ध सिविल सेवा किसे है का सृजन किया, जो कालांतर भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रतिबद्ध सिविल सेवा किसे है का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी की। किस अधिनियम ने भारतवासियों ने अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों से प्रतिबंधित हटाने का श्रेय किसे? चार्ल्स मेटाकॉफ को। निम्नलिखित अंग्रेज प्रशासकों में से समाचार पत्रों पर प्रतिबंधित हटाने का श्रेय किसे है? चार्ल्स मेटाकॉफ को। किस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया था? 1896 में। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्चतम
उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रफीक जाकारिया। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? रफीक जकारिया। इल्बर्ट बिल विवाद किसे समय था? यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाना। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला है 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 या 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 में प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। भारतीय इतिहास वर्ष 1885 प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। इसके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या है? प्रतिगामी राष्ट्रवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? बम्बई में। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी है? लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? माइकल होम। हरमीट ऑफ शिमला किसे कहा था? A.O. होम को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरा नंबर कहता है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की है। तीसरा नंबर कहता है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की है। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 सही है। 1 नंबर कहता है 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, सही बात। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की है दादा भाई नौरोजी, सही बात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया है क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? उपयुक्त में सभी था। 1 नंबर कहता है कि देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण सही है। पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा सही है।
प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनः अन्वेषण सही है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं है? 1870 से 80 द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध शामिल नहीं है, बाकी वह तीनों शामिल है। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? लिटन। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? 1878 में। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? रिपन के कार्यकाल में। भारतीय संघ के संस्थापक कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? दादाभाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष है 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की? 1885 में। निम्न में से कौन सा नरमपंथियों में नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक नरमपंथियों में नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस भारतीय ने लड़ा था वह थे दादाभाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे उपस्थित में। दादाभाई नौरोजी थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। जस्टिस रनाडे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1838 में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार। दादाभाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की है? लंदन में। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की है? द डिक्कन एसोसिएशन। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। लॉर्ड होल्सर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे द्वारकनाथ टैगोर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए।
इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। किसने कहा ब्रिटिश शासन का एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेश आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है? दादाभाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है? बेडरवन ने। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? डफरिन। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बार बार नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? एलिगन द्वितीय ने कहा था। उदारवादियों की कार्यपंथी के साधन थे प्रार्थना याचना का विरोध। उदारवादियों के सबसे प्रसिद्ध योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? एस एन बनर्जी। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादाभाई नौरोजी। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया है 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष के लिए। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि उसने देश के सामने शासन की एक ठोस योजना रखी थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना की 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां। निम्नलिखित में से किसको योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं है? टी.एस. अल्बर्ट का योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं। बाल गंगाधर तिलक को है, एनी बेसेंट को है, एस. सुब्रमण्य अय्यर को है। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था? अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन? अतीतवादियों व उदारवादियों के पुनः मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन सा था? एनी बेसेंट। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वे अंततः देश का विभाजन कराया था 1905 में बंगाल का विभाजन। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी बी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी बी.डी. सावरकर ने। किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक है?
बी चिरोल। किसने कहा था तिलक भारतीय और शांति के जनक है? बी चिरोल। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द की थी? 1911 में। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हुआ। निम्नलिखित में से वह कौन सा था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? सैयद हैदर राजा ने। विदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल उद्भव हुआ था? स्वदेशी आंदोलन के कारण। 1904 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। 1904 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था महाराष्ट्र में। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चौकी ने। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चौकी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता था हरदयाल। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या है? मॉर्ले मिंटो सुधार। भारत में ग्रामदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा था? बाल गंगाधर तिलक को। भारत में ग्रामदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा था? बाल गंगाधर तिलक को। भारत में ग्रामदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा था? बाल गंगाधर तिलक को। 1997 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस एक नया मोड़ लिया था? बाल गंगाधर तिलक। 1997 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस एक नया मोड़ लिया था? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की निर्दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखकों की श्रृंखला में की है? अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की निर्दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेम्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है? अरविंद घोष। लास्ट यही। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 या 1907 की अवधि को क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण।
बस लास्ट क्वेश्चन है।